यार मैंने अपने खुद के लिए चैलेंज लिया है इस मार्च तक का कि इस मार्च को आई विल बी अटेम्प्टिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन ओएससीपी। ओएससीपी है क्या और क्यों मैं करना चाह रहा हूँ उसको, उस सब के ऊपर मैं जाऊँगा। मतलब ये जो पहली वीडियो है दिस विल बी मोर ऑफ अ इंट्रो अबाउट व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट एंड हाउ टू परस्यू इट। एज इफ़ यू अगर आप लोग कॉलेज में हो, स्कूल में हो, इंडस्ट्री में भी हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो, बट आपको लग रहा है यार साइबर सिक्योरिटी में जाने का मूड है, पता नहीं क्यों बन रहा है, पर तो उसके बारे में रहेगा ये। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं यार व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी पे। तो साइबर सिक्योरिटी एज अ फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप अगर कोई डेवलपमेंट की फील्ड में है या कोई डेवलपर है या किसी बंदे ने कॉलेज में आप प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा हरामखोर होते हैं। तो होता क्या है, अब आपके पास डेडलाइन से आप कोड लिखते हो बहुत सारा, कितना मर्जी दम लगा लो, देयर विल बी फ्लॉज इन योर कोड। तो यहाँ पे आपके कोड के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि और कभी कभी आपकी गलती भी नहीं होती है, आपने बस कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी है जो आपके सॉफ्टवेयर में यूज हो रही है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो कोड है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, गड़बड़ आ रखी है, जिसकी वजह से अटैकर कैन एक्सेस दैट सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी एज अ होल फील्ड इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स। तो पहले तो उन प्रॉब्लम का पता लगाना, उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसको फिक्स कैसे करना है। सो एज अ होल फील्ड अगर मैं करूँ इन अ नटशेल ये है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेग्रीगेशंस होते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी में देयर इज रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, एनालिस्ट, बग बाउंटी हंटिंग। दीज आर ऑल, ये सारे के सारे अलग अलग फील्ड्स हैं। सब लोग उसको मिक्स कर देते हैं इधर उधर, कहीं इन सबका मतलब अलग अलग है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस इज डिफरेंस। तो ज़रूर है, संतरे और कीनू का डिफरेंस है, बट डिफरेंस तो है ना भाई। तो दैट इज़ व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज। अब से वैसे, अब क्यों साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए अगर हम इसकी बात करें, तो यार अभी ये जो इंडस्ट्री है सारी चीज़ें डेवलपमेंट ड्रिवन है। आप कोई भी चीज़ देख लो, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, आपका इन जनरल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर एक चीज़ कोड के ऊपर रनिंग है। सैटेलाइट्स, नॉर्मल कंप्यूटर, फ़ोन, सब चीज़ें। तो जैसे जैसे कोड बेस बढ़ता जा रहा है दुनिया में, कंप्यूटिंग डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो थ्रेट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप नहीं करोगे, आप एज अ आप इसको सही करने के इरादे से इसको टेस्ट नहीं करोगे, अटैक करके देखोगे नहीं कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, तो कोई ऐसा बंदा है जो इन अटैक्स को करेगा, बट अब रिपोर्ट करने की जगह और इस चीज़ को सही करने की जगह वो उसका फ़ायदा उठाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्टोरीज हैं बहुत सारी, मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट साइबर सिक्योरिटी एज ए फील्ड बहुत ज़्यादा बूमिंग है। अब तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया, पहले यूएस वगैरह में ज़्यादा था, इंडिया में बहुत ही कम था, बट अब रिसेंट में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स बन गए हैं, छोटे स्टार्टअप्स भी हैं जिनके अंदर कई बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो दे ऑल हैव देयर ओन बग बाउंटी प्रोग्राम्स, जहाँ पे आप उनके प्लेटफॉर्म के अंदर कोई बग ढूंढ के, कोई प्रॉब्लम ढूंढ के सबमिट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी एज ए फील्ड इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज रीजंस। अब क्यों करने से ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो कि आई थिंक इज अ क्वेश्चन दैट ओनली यू कैन आंसर। आंसर खुद ही कर सकते हो आप इसमें। साइबर सिक्योरिटी एज ए फील्ड को खुद से पूछो एक बार पहले, क्या आपको कोड करने में मज़ा आता है? चलो एक बार के लिए ठीक है, अगर कोड करने में मज़ा आता है, तो क्या आपको अब कोड को होस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, वो पूरा आर्किटेक्चर डेवलप करने में मज़ा आता है? क्या आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, क्या आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्ट है, अलग अलग चीज़ों को देख के समझने में इंटरेस्ट है, वो चीज़ काम कैसे कर रही है? क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, आप एक लैंग्वेज सीखोगे, एक स्टैक सीखोगे, चार पांच लैंग्वेजेस सीख के आप डेवलपर बन जाओगे। आपको आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में घुसना है, तो आप AWS का कोई कोर्स कर लो, Azure का कोई कोर्स कर लो, आप आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में चले जाओगे, सिस्टम आर्किटेक्ट। नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, CCNA कर लो, नेटवर्किंग में चले जाओगे। बट अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो आपको सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। आपको यू हैव टू बी अ वेरी क्यूरियस पर्सन, आपको खुजली होनी चाहिए। वो कीड़ा होता है, वो कीड़ा आपको ज़बरदस्ती पैदा नहीं कर सकते आप। अगर आप में ऑलरेडी है, आपको लगता है कि आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है, तभी मेरा खुद का रिकमेंडेशन है कि आप घुसना। जैसे मेरा खुद का अगर एग्जाम्पल लूँ, मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में 3 साल काम किया है। डिजिटल फॉरेंसिक्स आपका इसी का एक दूसरा डिवीजन है, उस पर बाद में आएंगे। जैसे मान लो कि अगर हैकिंग गला काटना है, तो फॉरेंसिक्स से किसने गला काटा है, वो वाले हिसाब किताब फॉरेंसिक्स। पर डिजिटल, अब कंप्यूटर में हैक हो गया, तो उसको आप कैसे फिगर आउट करोगे किसने हैक किया है, ऑल दोस थिंग्स। तो दैट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स इज। तो मैं 3 साल डिजिटल फॉरेंसिक्स में काम किया है।
मैंने EMVs, आपके कार्ड्स, ड्रोन फॉरेंसिक्स, कार फॉरेंसिक्स, सब पे काम करा हुआ है, मोबाइल फॉरेंसिक्स, इन सब पे काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद का सेटअप स्टार्ट किया, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करी है मैंने, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करी है मैंने, गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करी है मैंने, गेम डेवलपमेंट सीखी है खुद से, वो करी मैंने। जो भी लैंग्वेज चाहिए होती है, जो भी काम करना है मेरे को, उसके बिहाफ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज की, मैं वो सीख लेता हूँ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट या बेस्ड ऑन नीड। तो ये जो खुजली है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनमें है, नेचुरली है, एंड उन लोगों को समझ नहीं आता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिगर आउट करने में कि यार मैं किस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि कन्फ्यूजन ये नहीं है कि क्या सीखे, एक चीज़ सीखे, उनको सब कुछ सीखना है, और उनको काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब वो कंफ्यूज है कि यार इसमें से एक फील्ड में जाऊँ, क्या करूँ, पर मेरे को तो बाकी में भी इंटरेस्ट है, तो यार साइबर सिक्योरिटी आपके लिए है। बिकॉज अगर आप में ये खुजली है, तो आप एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के आर्किटेक्चर को समझ सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है साइबर सिक्योरिटी में। टूल्स चला के लोग करते हैं कि यार टूल बगसूट चला दिया, या एक पर्टिकुलर टूल चला दिया, मेटास्प्लॉइट चला दिया, अच्छा मैं हैकर हूँ। तो भाई लोग, उन लोगों के लिए बुरी न्यूज़ ये है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टूल चलाना आता है, दो टूल चलाने आते हैं, जहाँ तुमने जो पेलोड यूज़ किया है, जहाँ तुमने जो एक्सप्लॉइट यूज़ किया है, वो काम करना बंद कर देगा, तो तुम उसे एडिट भी नहीं कर सकते। तो तुम लोगों के लिए नहीं है ये फील्ड, ठीक है। जो हैकर बॉय बन के घूम रहे होते हैं ना यू करके कि भाई मैंने ये कर दिया, तो उनके लिए नहीं है। जिनमें एक्चुअली जेन्युइन खुजली है उनमें है, उनके लिए है ये फील्ड। अब व्हाट आई नीड की अगर हम बात करें, तो साइबर सिक्योरिटी में घुसने के लिए देखो बहुत सारी चीज़ों में से एक बहुत ही मेजर चीज़ आई थिंक मैं जो बताना चाहता हूँ कि यार जो लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ये वो करके, और जैसे ईसी काउंसिल है, अगर एथिकल हैकिंग आप उनसे करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे भी पूरा सेटअप करवाना सिखाते हैं। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है लिनक्स। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रीज़न देखो, ज़्यादातर केसेस में एज अ एथिकल हैकर, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप सर्वर्स वगैरह के साथ काफ़ी ही ज़्यादा कॉमनली डील करोगे। तो जितने भी सर्वर्स वगैरह होते हैं, आप मान लो 80% ऑफ द सर्वर्स आर लिनक्स बेस्ड, 80 to 90% ऑफ द सर्वर्स आर लिनक्स बेस्ड ओनली। सुपर कंप्यूटर्स में भी 10 में से 7 सुपर कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन लिनक्स। तो अगर आपको लिनक्स यूज़ करना नहीं आता है, अगर आपको शेल यूज़ करना नहीं आता है, शेल स्क्रिप्टिंग नहीं आती, बेसिक कमांड्स नहीं पता है, तो कहीं नहीं जा पाओगे। लिनक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न ऑल्सो लिनक्स सीखने का ये है कि आपको, यू विल नीड एसेंशली, जैसे अगर आपको खाना बनाना सीखना है तो आपको किचन चाहिए होता है ना, यहाँ पे सारे टूल्स हो, गैस हो, माइक्रोवेव हो, पानी का हो, आपका सब कुछ चाहिए होता है, ज़रूरी है। वैसे ही ऐसा खुद का पूरा इन्वायरमेंट बनाने अगर आप बैठोगे, जिसमें सारे टूल जो आपको चाहिए, सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आपको चाहिए, वो सब कुछ हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो यार इसके लिए सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप एक बना बनाया टूल, एक बनी बनाई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा आप यूज़ कर लो, जिसके अंदर जो डिज़ाइन ही करा गया है कि आप उसको यूज़ करके साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, करो, एथिकल हैकिंग करो। तो दो मेजर हैं, बहुत सारे हैं बट दो मेजर हैं। एक है पैराटोस, एक है काली। तो मैं खुद काली लिनक्स यूज़ करता हूँ, बिकॉज ओसीपी देना है मेरे को, ऑफेंसिव सिक्योरिटी विद काली है वो। बट ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मेरे को पसंद है इन जनरल काली भी। तो उसको अगर आपको लेना है तो सबसे सिंपल तरीका है, आप kali.org पे चले जाओ। तो दिस इज द साइट जहाँ पे आपको काली मिल जाएगी। द मोस्ट एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आई कांट आर्ग्यू विद इट मच एक्चुअली। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे टूल्स हैं, सब जगह मूव करने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें एक जगह पे कॉन्फ़िगर है, तो बेटर है। तो आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे अगर आप जाओगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंस्टॉलर इमेज है, वर्चुअल मशीन है। देखो अगर आपको बिल्कुल लिनक्स नहीं आती, विंडोज वाले हो या मैक वाले हो, और लिनक्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो एकदम से मशीन पे डालने को मैं नहीं बोलूँगा, वो तो एकदम दिमाग का दही हो जाएगा। बट उस टाइम के लिए आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हो, आप VMware यूज़ कर सकते हो, और एक वर्चुअल मशीन बना के उसमें आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप पे टाइम है सीखने का लिनक्स, तो मैं तो बोलूँगा कि एक इंस्टॉलर हमेशा रेडी रखो, उस मशीन में कुछ इंपॉर्टेंट मत रखो, और एक मशीन के अंदर डाल। सो वी आर बैक आफ्टर अ स्मॉल इंटरप्शन, स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, नॉन कमर्शियल ब्रेक। तो मैं ये कह रहा था कि एक मशीन रेडी रखो जिसके अंदर आप एक्चुअली इंस्टॉल करके टेस्ट कर पाओ, उसको बार बार उड़ाओ। डालो ऑपरेटिंग सिस्टम, कर दो ऐसी तैसी कॉन्फ़िगरेशन की, उड़ा दो बार बार। सीखो थोड़ा बहुत, कुछ नया ट्राई करो। करते 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 सर फोड़ते पाड़ते आप मान लो हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको ऐसी आदत आ जाएगी कि आप बेसिक्स पूरे यूज़ कर पा रहे हो। तब एक नया तब उसको एक फाइनल बार फ्लैश करो प्रॉपर्ली, और आपकी बार कोशिश करो कि उसको ना तोड़ो फोड़ो ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। इंस्टॉलर इमेजेस पे अगर आप जाओगे तो आपके पास आ जाएगा यही कि लेटेस्ट अभी 2024.3 चेंज लॉग चल रहा है,
एज एफ 9 नवंबर। 64 बिट, होपफुली आपका 64 बिट सिस्टम ही होगा अभी एट दिस पॉइंट। तो आप जा सकते हो, नॉर्मल इंस्टॉलर करो, बहुत सारे इसमें नेट इंस्टॉलर है जिसमें सब कुछ आपका ऑफलाइन नहीं होता, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन डाउनलोड होती है। इंस्टॉलर इसलिए हल्का छोटा सा है, 48 मेगाबाइट्स का है, वीकली है, जिसमें एकदम कटिंग एज चीज़ें होती हैं, बट बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती, तो कभी कभी टूट फूट जाती है चीज़ें। सबसे बेस्ट है आप यही इंस्टॉल करो, जो कि रिकमेंड भी कर रहा है। एवरीथिंग वाली की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा और एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं जिसकी भी बिल्कुल रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। तो फिलहाल आप इसी पे फोकस करो, ठीक है। 4.4 GB के आसपास का कुछ का है डाउनलोडर, आप इसको इंस्टॉल करोगे और डाउनलोडर मतलब इंस्टॉल्ड आईसो फाइल को आपको फ्लैश करना है अपने सिस्टम में। तो रूफूस यूज़ कर सकते हो आप विंडोज़ पे हो तो, नहीं तो आप बेले नेचर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं। तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर अभी स्कोप से बाहर रख रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो मेरे को, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हाउ टू गेट योर काली रनिंग करके, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो ये है, अब प्रैक्टिस करने के लिए तो हैकिंग की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा टेंशन वाला काम है। अब प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है, आप कोड लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं बुरा कर रहा, बुरा बोल रहा है आपको। हैक करने की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप तबीयत से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मोस्ट लाइकली आप सामने वाले सिस्टम की बैंड बजाने वाले हो, राइट। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है नहीं अगर आप रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, रियल वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आप ये कर पाओ। उसमें भी फिर आपको नहीं पता आप किस चीज़ को हैक करो, अगर आप कहीं फंस जाते हो तो देयर इज नो गाइडेंस फॉर इट। तो सीखने के लिए ऐसा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने क्या क्या करा हुआ है, उनका पूरा कोर बिजनेस ही ये है कि दे प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ मशीन्स एंड यू कैन कनेक्ट टू दोज मशीन विद अ वीपीएन, और आप फिर उन मशीन्स पर अटैक करके देख सकते हो कि जो भी आपको एक्सप्लॉइटेशन करना आप उन मशीन्स पे कर सकते हो, ताकि रियल वर्ल्ड में कोई नुकसान ना हो, आप जेल ना जाओ और आप सीख भी लो। तो अगर मैं खाली को हटाऊँ, उनमें से एक प्लेटफॉर्म है हैक द बॉक्स, जो कि मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, तो हम उसी पे करने वाले हैं। अगर आप जाओगे hackthebox.com, तो सिंपली आप जाओ हैक द बॉक्स पे, जाके रजिस्टर कर लो, साइन इन विद गूगल का ऑप्शन है, गूगल पे साइन इन करोगे, ये आपका इंटरफेस ऐसे खुलेगा, नहीं तो होम पे खुलेगा। अब शायद आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे खुलेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करना आप। बेटर ऑप्शन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जाओ, टीयर 1 पे, टीयर 0 पे हो गया, आप टीयर 0 के अंदर ये सारी मशीन आएंगी आपकी, ठीक है। ऐसे एक एक मशीन को उठाओ, कनेक्ट करो, और मैं कैसे कनेक्ट करना है एक बार अभी वो बता दूंगा आपको, बट कनेक्ट करो। और इन्होंने एकदम प्रॉपर वॉक थ्रू बना रखा है कि अभी पहले तो ऑप्शन है कनेक्ट करना, कैसे करना है पॉन बॉक्स क्या बताता हूँ, या वीपीएन से कनेक्ट करो, उसके बाद स्पॉन करो मशीन को, फिर एक एक करके सारे के सारे आंसर्स देने चालू करो, और एंड में फ्लैग सबमिट कर दो। और फ्लैग क्या है, तो ज़्यादातर जो हैकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एक बहुत कॉमन फॉर्मेट है, CTF फॉर्मेट, उसको फॉलो करते हैं, दैट इज कैप्चर द फ्लैग फॉर्मेट। अब आपको पता है नॉर्मल किसी भी सिस्टम के अंदर एक नॉर्मल यूजर होता है और एक सुपर यूजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको विंडोज में कहते हैं, सूडो जिसको लिनक्स में कहते हैं, तो वो होता है सुपर यूजर बेसिकली। तो अब इसमें क्या है, इन मशीन्स के अंदर आपके फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग इज बेसिकली एक लंबी सी रैंडमाइज स्ट्रिंग होगी, जो जो दो फाइल्स मिलती हैं आपको इसमें, एक यूजर की और एक रूट की या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की जिसे कहते हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है, आप जाओगे मशीन पे अटैक करोगे, मशीन को आप हैक करने की कोशिश करोगे। अगर आप हैक कर लेते हो मशीन को, तो आप जैसे ही होम यूजर पे आप पहुंचोगे, तो होम यूजर के पास डेस्कटॉप पे या फिर कहीं पे भी आसपास आप मिलोगे, बेसिक कॉमन पोजीशन लोकेशंस पे आपको फ्लैग मिल जाएगी, user.txt फाइल होगी, उसको आप खोलोगे, उसमें एक फाइल होगी, मतलब इसमें एक लंबी सी स्ट्रिंग होगी जो आप यहाँ पे जाके सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट द रूट फ्लैग, ये डायरेक्टली कह रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, इसके अंदर तो डायरेक्टली इसमें यूजर फ्लैग को सबमिट करने का कहीं आया नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इन सब में तो रूट फ्लैग्स डायरेक्टली मिल रहे हैं, मे बी बिकॉज बहुत बेसिक लेवल है। बट आप आगे मशीन जैसे करोगे तो उसमें दो फ्लैग होंगे, यूजर फ्लैग, और जब आप यूजर फ्लैग को प्रॉपर्ली हैक कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको मिलता है, आपको फिर प्रिविलेज को एस्केलेट करना होता है, फिर आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ता है। इसका मतलब है आप नॉर्मल यूजर है आप, अब नॉर्मल यूजर से आपको सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस लेनी है बिना एक्चुअली जाने उन क्रेडेंशियल्स को, तो दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज एस्केलेशन। तो वो कैसे करना होता है वो भी आपको काफ़ी बेसिक लेवल पे जिसमें समझ में आता है, अच्छा है ये, ठीक है। तो वो मिल जाएगा, फिर आपको रूट फ्लैग मिल जाएगा, आप रूट फ्लैग सबमिट करोगे, वहाँ पे आपकी मशीन डन हो जाती है। ऐसे करके टीयर 0 में ये कुछ मशीन हैं, और ये 4 मशीन VIP के अंदर आती है, इसके लिए आपको VIP सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आई वुड से अगर आप रिडीमर तक पहुँच जाते हो उसके बाद ले लो सब्सक्रिप्शन, $14 का है, 1200-1300 रुपये पड़ता है आपको मंथली, विच इज़ वे वर्थ, मतलब एकदम वर्थ इट। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या मिलता है मैं बताता हूँ, बट जैसे टीयर 1 करोगे आप, फिर T0 करोगे, फिर टीयर 1 कर लोगे, इसमें भी ऐसी मशीन हैं।
फिर टीयर 2 पे आ जाओगे, टीयर 2 में भी ऐसी मशीन हैं आपकी, इनको आप करते हो। उसके बाद आता है आप मशीन स्टार्ट करते हो, उसके बाद मशीन्स पे जाओगे, तो दीज आर द एक्टिव मशीन्स। अब एक्टिव मशीन्स, अरे ठीक, तो एक्टिव मशीन्स क्या है अब आपकी? एक्टिव मशीन्स आर द मशीन, अब ये एक एज अ गेम है, तो गेम में क्या है, जो अच्छे लेवल के हैकर्स हैं दे लाइक प्लेइंग दीज गेम्स, तो ये गेम वो खेलते हैं काफ़ी कॉमनली। इसमें ऑल दीज मशीन, जो आपको ये मशीन्स मिल रहे हैं, इनके आपको राइट अप्स या फिर इनको हैक कैसे करना है वो कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ टिपिकली, और कहीं मिलता है तो हैक द बॉक्स वाले उनको डाउन कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है मशीन, तो उस मशीन को फिर रिटायर कर देते हैं। तो दीज आर ऑल द मशीन जिनका कोई राइट अप नहीं है, जिसमें आपको एक्चुअली हैकिंग वाले इन्वायरमेंट से जाना है, आपको कोई नहीं बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, और आपको बस उस पर अटैक करने की कोशिश करनी है, और आपको यूजर फ्लैग और रूट फ्लैग निकालना है इसका। जैसे आप देखोगे यूजर ओन और सिस्टम ओन, यूजर ओन इज नॉर्मल यूजर और सिस्टम ओन इज एक्चुअली रूट। तो इसमें आ रहा है कि 805 लोगों ने एक्चुअली यूजर्स का करा है, तो 77 लोगों ने ही, उनमें से सिर्फ 77 लोग ऐसे जिन्होंने एक्चुअली रूट तक हैक कर पाए थे वो लोग। तो ऐसे करके मशीन है। अब ये मशीन्स बहुत मुश्किल हो सकती हैं स्टार्टिंग में, अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर तरीका आई थिंक वो है कि आप रिटायर्ड मशीन्स पे जाओ, जो कि आपको यहाँ बगल में मिल जाते हैं। जो स्टार्टिंग में, अगर आप पे वीआईपी अकाउंट नहीं है, तो स्टार्टिंग में 3 ही मशीन्स दिख रही हैं, जैसे कि आपको पेनेक्स है, 2 मिलियन है, केप है, ये 3 मशीन आपको फ्री मिलती हैं। और अगर आप हैक द बॉक्स का वीआईपी ले लेते हो, मैं अपग्रेड टू वीआईपी प्लस आ रहा है बिकॉज मेरे पे वीआईपी है, तो आपके पास जितनी भी इसकी मशीन्स हैं, जितनी भी रिटायर्ड मशीन्स हैं, उन सब की एक्सेस होगी इसमें, विच इज़, और इनकी मशीन्स के एक्सेस के साथ साथ इनका पूरा राइटअप होता है इसके अंदर के हैक कैसे करना है। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आप डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हो, वीडियोग्राफिक इसमें वो है, पूरा एक्सप्लेनेशन की कैसे करना है, और पूरा डिटेल में है। तो आई थिंक वेल वर्थ है, $14, ₹1200 खर्च कर लो, यूज़ कर लो। तो हमारे चैनल पे भी हम लोग, अब क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रैक्टिस दोबारा से, तो काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ मैं, तो मैं इनमें से एक एक मशीन उठाता रहूँगा और इनके पूरे वॉक थ्रूज बनाऊंगा हिंदी के अंदर, जो मेरा प्लान है बनाने का भी। तो डेट इज़ द आइडिया। अब बात करते हैं कि यार कनेक्ट कैसे करना है हैक द बॉक्स पे। अब इन मशीन को मेरे को अगर हैक करना है, मान लेते हैं कि उठाते हैं ठीक है, एडिटोरियल उठाते हैं, मेरे को ये करनी है जैसे एग्जांपल फॉर है। तो सबसे पहले तो गाइडेड मोड और एडवांस मोड दो हैं। मैं कह रहा हूँ एडवांस मोड में, गाइडेड मोड में जैसे जो स्टार्टिंग पॉइंट वाली मशीन्स में था कि क्वेश्चंस पूछे हुए आपको उनके आंसर्स करने वाला हिसाब किताब था। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एडवेंचर मोड है। एडवेंचर मोड में कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके सीधे 2 सवाल हैं, यूजर फ्लैग और रूट फ्लैग, कि भाई यूजर का फ्लैग बता दो, रूट का फ्लैग बता दो, तुम कैसे पहुंचो वो तुम्हारे ऊपर है। तो एडवेंचर मोड पे जैसे हम कर लेते हैं। अब EU VIP 28 इज द सर्वर नेम जो मेरा आ रहा है, बट क्योंकि मेरे पे वीआईपी सब्सक्रिप्शन, नॉन वीआईपी यूजर्स को भी कैसे करना है पहले बताता हूँ। ऊपर टॉप में आपका ये लाल कलर से आ रहा है कनेक्ट टू एसटीबी, इस पर क्लिक करोगे आप। अब इसमें 3 है, स्टार्टिंग पॉइंट की अलग है, एंड गेम की अलग है, मशीन्स की अलग है, तीनों का प्रोसेस सेम ही है। स्टार्टिंग पॉइंट का आप लोग करोगे, स्टार्टिंग में करते हो, तो मशीन्स का कैसे करना मैं बता देता हूँ। इस पर क्लिक करोगे, ओपन वीपीएन और पॉन बॉक्स। पॉन बॉक्स इज बेसिकली वर्चुअल मशीन, काली का वर्चुअल मशीन है, जो आपको फ्री मिलता है 1 आवर पर अनलिमिटेड, मतलब 1 आवर पर मंथ आई थिंक वीआईपी में, और ऐसा कुछ है। पर हम वीपीएन यूज करने वाला है, तो वीपीएन में क्या है, आप ओपन वीपीएन पे क्लिक करोगे, ये आपको पूछ रहा है कि कौन से सर्वर से कनेक्ट करना है। मेरे पे EU VIP आ रहा है, आप EU फ्री करोगे, या जहाँ पे भी आप हो उसके फ्री वाले को आप करोगे। EU VIP करो बिकॉज इंडिया के पास पड़ता है, यूएस वाला थोड़ा सा दूर हो जाता है ना। तो EU VIP है, आप EU फ्री सेलेक्ट करना। UDP रहने दो, इसको डाउनलोड वीपीएन कर देते हैं। तो डाउनलोड वीपीएन करोगे, ये एक फाइल आपको .ovpn फाइल दे रहा है डाउनलोड करके, कि आपको कहाँ पे लेके जानी है। तो किसी भी जगह पे, जिस भी जगह पे आप सोच रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो एक ही फाइल जो है डाउनलोड हो गई है। अब टर्मिनल पे जाते हैं, इस जगह पे कनेक्टिंग, यहाँ पे मैं इसी लोकेशन पे, यहाँ पे lab.ovpn फाइल है। अब अगर मैं ls-la करता हूँ, ls-la मतलब लिस्ट फाइल्स करना है विद लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट एंड ऑल द डिटेल्स, l-l और a, मतलब लॉन्ग लिस्ट एंड ऑल द डिटेल्स, या ऑल द फाइल्स एसेंशियली। आप एंटर करोगे तो इसमें टोटल दिखा रहा है आपको 12 बाइट्स। अब इन दो को भूल जाते हैं। टू डॉट इज रिप्रेजेंटिंग एक डायरेक्टरी ऊपर वाली इसकी, और 1 डॉट का मतलब होता है जो करंट डायरेक्टरी है वो। इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं, इसके नीचे आपकी फाइल्स है, ये रही हमारी फाइल, ठीक है। अब ये आगे जो इन्फॉर्मेशन है इस पर हम बाद में आएंगे। अब जैसे ऊपर डी लिखा है, डी का मतलब है डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी नहीं है तो इसके आगे हाइफन बना हुआ है, और ये RWR करके आया हुआ है। अब ओपन वीपीएन, इसको हम एक बार मैं डिटेल में बाद में डिस्कस कर लूँगा, पर बेसिकली ओपन वीपीएन से कनेक्ट करने का सिंपल तरीका है sudo ओपन वीपीएन कमांड है आपकी, और डॉट स्लैश आपका अब ये आ गया लैब, तो इस फाइल से आपको कनेक्ट करना है।
अब मेरे केस में नहीं होगा, पहले तो पासवर्ड डालोगे आपका रूट का जो भी पासवर्ड है, और अभी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जो कि हो गया सरप्राइजिंगली। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कनेक्टेड आना चाहिए, लैब एक्सेस आ रहा है मेरे को बिकॉज मैं कनेक्ट हो गया हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कि फाइल कनेक्ट नहीं होगी बिकॉज जब ये फाइल नॉर्मली डाउनलोड होती है तो इसमें राइट परमिशंस नहीं होती हैं। तो हो सकता है आपके केस में ना हो कनेक्ट, मेरे केस में पता नहीं कैसे परमिशन सही है इसमें, बट ठीक है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल सी करके क्लोज कर देता हूँ, तो अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो आप एक कमांड है sudo chmod, दैट इज मोड चेंज करना है आपको उसका, बेसिकली परमिशन चेंज करनी है, और 600 इज द परमिशन दैट वी आर गोइंग टू गिव इट। इसके बाद में आएंगे डॉट स्लैश, मतलब करंट डायरेक्टरी में फाइल है, फाइल का नाम LAB लैब है, तो टैप करूंगा एल करके तो आ जाएगा फाइल का नाम sudo chmod 600, ठीक है। इसको करूंगा। अब अगर मैं करूंगा तो मेरे को खाली रीराइट के परमिशन दिखा रहा है ओपन विपिन फाइल में, टिपिकली अच्छा ठीक है OVPN फाइल में हो जाता है कनेक्ट, PEM फाइल में नहीं होता। अगर आप SSH करना चाह रहे होते तो SSH में इशू होता है, ठीक है ठीक है, मेरी गलती है। तो सिंपल है, मैंने VPN से कनेक्ट करा, VPN कनेक्शन मेरे पास आ गया। अब मैं मशीन स्पॉन करूंगा, जैसे मशीन स्पॉन कर लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जैसे मशीन पहली बार चालू होती है, और हर 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहती है। 24 आवर अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, नहीं तो आप इसको ऐड कर सकते हो 24 आवर्स इसमें हर बार, तो इसमें वो नहीं है। तो पहली मशीन स्पॉन हो जाए तो मैं एक बार पिंग करके नॉर्मल आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें पिंग होगा। और आई थिंक इसको हम एंड बोलेंगे, टेक्स्ट चिक मार्क, व्हाट यू नीड इज काली लिनक्स एंड हैक द बॉक्स। गेटिंग स्टार्टेड विद हैक द बॉक्स में अकाउंट क्रिएट करना है, और कनेक्ट कैसे करना है वो हम कर रहे हैं। बहुत टाइम लगा रही है यार। आ गई। सो 10 10 11 20 हमारी आईपी है। आप इस पर क्लिक करके नॉर्मल आईपी कॉपी करोगे। अगर मैं अब टर्मिनल में जाऊँ और यहाँ पे पिंग करके देखो इस पर नॉर्मली, तो पिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं मशीन से कनेक्टेड हूँ अभी। अगर मेरे को अपनी आईपी चेक करनी है तो मेरे पे, अब जब आप VPN से कनेक्ट करते हो तो आप एक नया नेटवर्क इंटरफेस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टनल इंटरफेस। टन 0 टन 1 टन 2 कुछ भी हो सकता है। तो आईपी अगर मैं नॉर्मल सिंपल करूँ आईपी है, तो मेरे पे आ गया कि एलओ तो आपका लूप बैक है, वो खुद को ही कर रहा है 127.0.0.1। ETH ईथरनेट है, कुछ कनेक्टेड नहीं है, WLAN 1 है, और डॉकर है, डॉकर को छोड़ देते हैं। अभी आ गया आपका टन जीरो में आ रही है मेरी आईपी 10.10.14.8। ये मेरी करंट आईपी है जो VPN से कनेक्ट होने के बाद मेरे को मिली है, ठीक है। तो काफ़ी काम आता है इसका भी, तो बाद में बताएंगे क्या क्या काम आता है। तो वी हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड पिंग्ड इट। अब एक बार इसको आई थिंक स्टॉप कर देते हैं फॉर द टाइमिंग, एंड मूविंग फॉरवर्ड मैं ऐसे ही एक एक मशीन को उठाऊंगा और मशीन्स का पूरा वॉक थ्रू बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं उस मशीन को कैसे इन्यूमरेट करूँगा, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालूंगा उसके बारे में, स्कैन्स कैसे करने वाला हूँ, अटैक कैसे करने वाला हूँ, कौन सा अटैक कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और वो अटैक कैसे काम कर रहा है, वो पूरा डिटेल में कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। और ठीक है,